बच्चों मैंने जो आप लोगों को क्या दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, है ना, याद है ना आपको? जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी, लास्ट एक्सरसाइज के बाद मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। मालूम है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए होंगे और करने के बाद आपको कुछ डाउट्स आए होंगे, आप अपना आंसर भी चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने ये जो भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे ना, उनकी 1 बाय 1 मैंने यहाँ सोल्यूशन दिया है, तो आप इसको चेक कीजिए अगर आपके डाउट है, और आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Find the value of a if 6 by 5 a and 4 are in AP। अब a की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। आपकी सीरीज क्या गिवन है? ये गिवन है। ठीक है, ये AP है लिखा है, इसका मतलब इसमें से माइनस करूंगी तो D आएगा, इसमें से माइनस करूंगी D, और ये दोनों D इक्वल होगा ना, तो अब इसको मैं यूज कर लेती हूँ। 4 माइनस a, तो ये माइनस है इधर आ जाएगा, a प्लस a हो जाएगा, ये 4 प्लस 6 बाय 5, और इसको सॉल्व करेंगे 2a इक्वल टू एलसीएम लेके 5 4 जा 20। जब कभी ऐसा होता है ना, 5 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 6 करो, 5 4 जा 20 प्लस 6 26 बाय 5, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 26 बाय 5 इंटू 2 से कैंसिल किया तो हमारा आया 13, मीन्स हमारी देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई? 13 बाय 5। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP इज 2q प्लस 3q स्क्वायर, व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, आपका सीरीज भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको गिवन क्या है? एस क्यू इक्वल टू 2q प्लस 3q स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ q की वैल्यू मैं 1 2 3 पुट करूंगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट q is 1, substitute q value of q, substitute value of q 1 2 3 and so on। तो पहले मैं 1 पुट करूंगी, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 होल स्क्वायर आ गया, 3 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 1 3 1 जा 3 2 प्लस 3 5 आ गया। नेक्स्ट 2 करूंगी, तो यहाँ पर आप देखिए 2 जब मैं करूंगी तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2, 2 2 जा 4, ये 4 3 जा 12 और 4 16 हो गया। ठीक है, S3 भी कर देती हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2, तो ये तो 6 हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 हो गया, तो ये आ गया 33। ठीक है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब इससे ही हम पहले अपनी सीरीज बनाएंगे। तो आपको मालूम है ना, S1 और A1 क्या होता है? सेम होता है, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट होता है A2 क्या होता है? S2 में से S1 माइनस कर दो, और A3 क्या होता है? S3 माइनस S2 कर दो। तो अब यहां पर मैं इसको करूंगी, क्या करेंगे इसको? हाँ, S2 क्या है मेरा? 16, और S1 क्या है? 5, तो यहाँ पर 16 माइनस 5 किया तो हमारा आ गया 11। नेक्स्ट S3 माइनस S2 किया तो 33 माइनस 16 आ गया 17। ठीक है, अब मेरी सीरीज क्या बनी? ध्यान से देखिए, 5 11 6 17 एंड डैश डैश। अब आपको ओनली कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, तो D की वैल्यू आ गई 6। यही आपसे पूछा है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 6, 7 नहीं है 6। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब हम अपना, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बस इसमें एक यही फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि A2 S2 माइनस S1 होता है और A3 S3 माइनस S2 होता है। ठीक है, मतलब जो भी आपसे पूछा है उसका सम और उससे प्रीवियस का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P are 2P plus 1 13 5P minus 3, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP की ये 3 कंसेक्यूटिव आपको टर्म्स दी हुई है। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है? P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये AP की है, मींस इसमें से ये मैं माइनस करूंगी और इसमें से ये भी D आएगा और ये भी D, और कॉमन डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, यहाँ 5P माइनस 1 और माइनस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज, तो 2P माइनस 1 हो गया, ये 5P माइनस 1 नहीं 5P माइनस 3 है बच्चों आपका, 5P माइनस 3, तो 5P यहाँ लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, 5P माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये 13 माइनस 1 हो गया 12 माइनस 2P इक्वल टू 5P माइनस 16। P को आप दूसरी साइड ले जाइए, तो 5P माइनस P तो 2P हो गया, और 16 को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा, तो 28 इक्वल टू 7P, देयरफॉर 7P इक्वल टू 28। P की वैल्यू आपकी क्या आ गई?
28 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 4। Therefore वैल्यू ऑफ P इज 4। ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हुए कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। अब ध्यान से देखिए आपको क्या गिवन है, सम यानी कि सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एपी इज 42। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म ऑफ इट्स 30th टर्म इज 1:3। जो भी 10th टर्म है और 30th टर्म है उनका रेशियो ये है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, S6 इक्वल टू n/2। ठीक है, पहले मैं n का फॉर्मूला लगाती हूँ, n/2 2a प्लस n-1 और ये आ गया आपका d। ठीक है, Sn यानी कि S6 ये 6/2 हो गया, ये 2a हो गया, n-1 6-1 ये 5d हो गया। ठीक है, तो ये तो है तुम्हारा S6 की वैल्यू 42 है, वो मैंने यहां लिख ली, 2 3 जा 6। अब ये 3 है, 2a प्लस 5d। अब 3 को मैं यहां ट्रांसपोज करूंगी तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होके क्या बनेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। मतलब ये बन गई एक इक्वेशन 2a प्लस 5d और यहां मैं 14। ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या है वो आप देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करते हैं 10th टर्म अपॉन 30th टर्म और इनका रेशियो क्या है 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो ये बन गया a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 से हो जाएगा 3a प्लस 3 9 जा 27d और ये a प्लस 29d हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3a में से a सब्ट्रैक्ट होके 2a आ जाएगा और यहां आपका क्या होगा 27d को आप क्या करोगे उधर ले जाइए तो 29d माइनस 27d ये आ गया। अब ये क्या बना 2a हमारा बन गया क्या 2d मीन्स a इक्वल टू d बन गया। ये बन गया ना ये, और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो a की भी वैल्यू आ जाएगी d की भी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखती हूं पुट a इक्वल टू d, a और d को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 ये d हो गया प्लस 5d इक्वल टू 14। तो ये 7d आपका 14 हो गया और d की वैल्यू क्या होगी 14/7 मींस d की वैल्यू हो गई 7। अब यहां पर a और d 7 है तो a भी आपका 7 हो गया। ठीक है, अब हमसे लास्ट में क्या पूछा है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म, यहां पर आपका लिख देंगे 7 है एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। ये 13 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपका a क्या है 7 है, ये 12 इंटू 7 हो जाएगा, कितना हुआ 7 प्लस 84 मीन्स 91 आ गया। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 7 और दूसरी थी एंड 30th टर्म इज 91। 30th टर्म पूछी है, नॉट 30th टर्म का सम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, फाइंड द m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी। बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म क्या होती है हमारी, ये ले लेते हैं a प्लस m-1d, ये क्या आ गई mth टर्म आ गई। ठीक है, और दूसरी किसके m टाइम्स है ये। ठीक है, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स, तो पहले nth टर्म निकाल लेते हैं तो ये हो गई a प्लस n-1d। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्या लिखा है m टाइम्स m से मल्टीप्लाई करेंगे किसको mth टर्म को यानी कि am को। ठीक है, और दूसरा nth टर्म को an से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ इज इक्वल टू n टाइम्स टू nth टर्म, ये दोनों इक्वल हो गई। फिर से रीड करिए, इफ m टाइम्स द mth टर्म, ये मैंने कर दिया,
ऑफ एन एपी इज इक्वल आ गया टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। ठीक है, अब इसमें हम लोग यूज कर लेंगे m की वैल्यू, ये जो mth टर्म क्या है लिख देंगे a प्लस m माइनस 1d, और यहाँ n हो गया, ये क्या हो गया a प्लस n माइनस 1d हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करती हूँ, ये हो गया ma प्लस हो गया। अब ये तो md है और m से भी, मतलब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है मुझे, इससे भी, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर d। ठीक है, क्या हो गया ये, चलिए मैं वन बाय वन करती हूँ, दिक्कत होगी आपको, है ना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसी को ऐसे ही रहने देती हूँ, a प्लस एम डी माइनस डी कर दिया, और यहाँ a प्लस एन डी माइनस डी कर दिया। ठीक है, अब मैं m से करूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हो गया एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। ठीक है, सेम ऐसे ये क्या हो गया, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब एम ए और एन ए ये इस तरफ ले आइए। ठीक है, एम ए माइनस एन ए हो गया, एम स्क्वायर डी में से एन स्क्वायर डी कर दीजिए, और एम डी में से एन डी कर दीजिए, और यहां आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे जो भी लेना है। इसका कॉमन क्या आया, a, यहाँ आ गया m माइनस n। ठीक है, इसका कॉमन d आ गया, यहाँ आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका कॉमन माइनस d आ गया, इसमें d आ गया, तो ये बन गया बाहर माइनस का साइन, तो अंदर का साइन चेंज, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए m माइनस n इसमें भी, m माइनस n इसमें है, बट इसमें क्या लग रहा है, थर्ड टर्म यूज हो रही है। वो क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या होता है, ये जो होती है ना आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो अब यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ खोल रही हूँ, ए एम माइनस एन ही है प्लस डी, यहाँ पर हो जाएगा m माइनस n, एक बार मैंने इनको माइनस कर दिया, एक बार इनको मैंने प्लस कर दिया, माइनस डी m माइनस n इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, एक ये है टर्म, एक ये है टर्म, एक ये है टर्म। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में ध्यान से देखिए, इन सब में कॉमन आ रहा है m माइनस n। तो अगर मैंने m माइनस n कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया a, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लेफ्ट हुआ, ये d, ये d लेफ्ट हो गया, डी एम डी माइनस डी। ठीक है, इसमें हमने ले लिया d लेफ्ट हुआ, d के साथ m प्लस एन बी हो गया। ठीक है, और इसमें माइनस d हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, m माइनस एन को मैं उस साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन m माइनस एन, 0 ही होगा। a प्लस, अब d इसमें वापस से कॉमन ले लो, d इसमें मैं अगर कॉमन ले लूंगी तो m प्लस n माइनस 1 बच गया, ये मैंने बाहर ले लिया कॉमन, है ना, और यहां आ गया 0 अपॉन m माइनस n। ये देखना है आपको, ये a तो मैंने बाहर ले लिया, अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लिया, तो m प्लस n माइनस 1 हो गया। ये पूरा करूंगी डिवाइड तो ये 0 हो जाएगा, तो a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। और हमें इन्होंने कौन सी टर्म फाइंड आउट करने को बोली है, फाइंड द m प्लस nth टर्म। तो m प्लस nth टर्म क्या होती है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये होगी a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, क्या यही होगी ना, यस। अब आप देखिए, क्या ये और ये सेम है, बस इसमें d आ गया, उसमें d पीछे है तो सेम है ना। तो अब हमारा ये, इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो देयरफॉर a m प्लस n इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर आएगा 0। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, तो सारे नहीं बच्चे करते हैं ना, कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, इफ 9 a b माइनस 6 आर इन एपी, मतलब ये 4 टर्म्स दे रखे हैं एपी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं, ये 9 है, ये a है, ये b है, माइनस 6। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जब भी इस टाइप का पूछते हैं ना, ऑलवेज वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से करेंगे तो ये a माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, b माइनस a हो जाएगा, ये देखिए,
और नेक्स्ट ये हो जाएगा -6 माइनस बी। ठीक है, अब ए और बी की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो आप रिमूव कर दीजिए, ये दोनों को ले लीजिए। a -9 इक्वल टू -6 माइनस बी। बी को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड, तो ये प्लस हो जाएगा। -6 प्लस 9, -9 उस दूसरी साइड जाके राइट साइड जाके प्लस हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, अपोजिट साइन माइनस बेस साइन बिग नंबर का। Therefore, a plus b equal to the value of a plus b is 3. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज। ये आपको एक सीरीज गिवन है, √2, √8, √18, √32, है ना। मैंने आपको ये शायद एनसीईआरटी में भी हमने किया था, बट उसमें सम नहीं फाइंड आउट किया था, या हमें सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी जब कभी टर्म गिवन होती है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये तो √2 हो गया, 8 को करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 को यहां करके देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये अंडर रूट किया, तो देखिए ये बन गया 2√2। ठीक है, नेक्स्ट 18 को करते हैं तो ये 3 इंटू 3 इंटू 2, तो इसमें 3 का हो गया, तो ये बन गया 3√2। ठीक है, नेक्स्ट है 32, 30 को 2 को करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये क्या बन गया 4√2। तो ये सीक्वेंस बना हमारा, √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो ऑन। ठीक है, nth टर्म तक ही आपकी चलेगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि ये हमने ले लिया, अब इसमें आप a की वैल्यू क्या है, √2। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करो, 1√2, 2√2 में से ये माइनस करो तो भी 1√2 मीन्स √2 आ रहा है, और √2 पॉजिटिव है, तभी आपका एपी सीरीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमारा सम ऑफ nth टर्म पूछा है, तो इसका फॉर्मूला n/2। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, n आपका एज इट इज रहेगा, a क्या है 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और d क्या है वो भी √2, तो n - 1 √2 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, ओपन करूंगी, ये 2 को मैं √2 इंटू √2 कर लेती हूँ। क्यों किया बताती हूँ मैं, क्योंकि इसमें आप देखिए √2 कॉमन आ रहा है ना, मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ तो आपका बच गया 2, और यहाँ बच गया प्लस n - 1। ठीक है, ये √2 मैंने 2 को √2 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n/√2, ये बन गया n और n + 1 आपका आ गया, ये आपका आंसर आएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो n² + n/√2। ठीक है, अब अगर ये एमसीक्यू में आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, रैशनलाइज करके चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, रैशनलाइज करके भी दे सकते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। nth टर्म ऑफ a लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन बाय an इक्वल टू 3 + 2n। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। मींस आपके पास ये गिवन है 3 + 2n। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करने को बोला है, S24 आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए a चाहिए और b चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ n इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं फर्स्ट रखती हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 प्लस, ये तो 5 आ गया। a2 पुट करती हूं तो 3 + 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 7 हो गया। a3 पुट करती हूं तो 3 + 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 + 3 9 हो गया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 7 - 5। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप ऐसा करिए, पहले सीरीज बना लीजिए, ये आपने सीरीज बना ली। अब इसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो यहां लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस 7 - 5 2, 9 - 7 2, पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए एपी सीरीज इंक्रीजिंग है। अब आपसे जो ये पूछा ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ठीक है, n/2 मीन्स 24/2, 2a, पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन ये मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2a, a कितना है आपका, a है यहाँ 5, n - 1 मीन्स 24 - 1 23, d कितना है आपका 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका कट होके 12, और ये 5 2 जा 10 + 23 2 जा 46, और कितना आया 12 × 56,
तो 672 आपका आंसर आया है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट में द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स विल बी 672। इसमें फॉर्मूला जरूर लगाइएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लगाया, बट यू हैव टू डू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये गिवन है ऊपर का और नीचे दो टर्म्स है, दोनों फिर फ्रैक्शन में दे रखी है और उसका ये आना चाहिए उसका आंसर। ठीक है, तो अब ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एस एन अपॉन ये भी एस एन है। ठीक है, दोनों ही एन टर्म्स का, इसीलिए मैंने एन एन लिया, इक्वल टू ये 23/25 है। तो फर्स्ट वाला जो मैं लूंगी एस एन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, है ना, ये हो गया। और नीचे वाला भी यही है, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 और ये हो गया d। ठीक है, ये है आपका 23/35। तो बच्चों ये n बाय 2 से n बाय 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें a और d की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी, ऊपर वाले में, नीचे वाले में नीचे के अकॉर्डिंग। तो a की वैल्यू हो गई 2, n माइनस 1 सेम रहेगा, d कितना है, फर्स्ट वाले में 3 है। ठीक है, नेक्स्ट में है a है आपका फर्स्ट टर्म 7 है और d आपका है 4। तो n माइनस 1 को 4 से करेंगे, इक्वल टू 23/35 आ गया। अब ये करेंगे 4 प्लस n माइनस 4, हाँ 4 हो गया ये, और इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे 14 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 23/35। ठीक है, अब ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स क्या आया, 3n प्लस 1 आ गया, क्योंकि साइन बिग है जो प्लस का है। 14 माइनस 4, तो ये हो गया 4n प्लस 10 इक्वल टू 23/35। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 3 से करेंगे तो 105n आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 92n प्लस 230 आ गया। ठीक है, 105n में से 92n माइनस करेंगे, है ना, ट्रांसपोज कर देंगे, 230 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो 13n आ गया और ये आ गया 195। तो n की वैल्यू क्या होगी, 195/13, 13 1 जा 13, 6 बजा 13, 5 जा 65, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 15। यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ द pth term of an AP is Q and the qth term of an AP is P, find the nth term। दोनों को nth term आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, pth term, AP की pth term आपकी है Q और qth term है आपकी P, ये आपको गिवन है। तो हम ये निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q हो गई, और इसकी क्या हो जाएगी, a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू p। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको लिख लीजिए, a प्लस, इसको ओपन कर दीजिए सबको, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इक्वल टू q, नेक्स्ट a प्लस q माइनस 1 इक्वल टू d इक्वल टू p। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये a से a कैंसिल। अब ये पहले आया p माइनस, देखिए p माइनस 1d और फिर माइनस q माइनस 1d इक्वल टू क्या आया, q माइनस p, ये पहले फिर माइनस फिर p आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए d कॉमन आ रहा है ना, हम d ले लेते हैं कॉमन, d कॉमन लेते ही बन गया p माइनस 1, यहाँ माइनस का साइन और बाहर ये आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये q प्लस 1 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस p। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ d क्या आ गया, p माइनस q। अब ये p माइनस q है तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी अगर ऐसा होता है x प्लस वाई, ये x माइनस वाई है ना, इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, y आगे लिखना है, x बाद में लिखना है, तो मैं माइनस लगा दूंगी, y यहां आ जाएगा और ये x, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए जब ओपन करेंगे तो y तो माइनस हो गया और x भी आपका, हाँ यहाँ चेंज हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी आप एक्सचेंज करते हैं प्लेस को, अगर माइनस का साइन है तो बाहर माइनस का साइन आता है, अंदर तो आएगा ही, तो मैं बाहर माइनस का साइन करूंगी, ये p माइनस
क्यू आ जाएगा। तो माइनस पी, ये रहा माइनस पी, प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं इसके अपॉन में ये करूंगी तो डायरेक्ट कट जाएगा। अब डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी माइनस क्यू, ये तो गिवन है, ये नीचे जाएगी, ये पूरा का पूरा कैंसिल और -1 आ गई। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई, -1। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके लिए ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें मैं पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ये a प्लस पी माइनस 1 और d क्या है, -1 इक्वल टू आ गया q। ठीक है, मैंने डायरेक्ट d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये बन गया a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू q। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब उधर ट्रांसपोज हो जाएंगे, q प्लस पी माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब an, इसका फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 d। यहां पर a की वैल्यू आई है वो पुट कर दीजिए, q प्लस पी माइनस 1। ठीक है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है, -1। अब ये आपका जो है q प्लस पी माइनस 1 प्लस -1 को n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये -1 से ये कैंसिल, आपका आंसर क्या आया, q प्लस पी माइनस n, ये ही आपसे पूछा है। ठीक है, तो देयरफॉर nth टर्म इज q प्लस p माइनस n। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 11th करेंगे। तो पहले 11th क्वेश्चन को रीड करते, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 to 300 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। आप कहोगे मैम ये तो 10 to 300 के बीच में जो भी नंबर होंगे 4 से डिविजिबल होंगे, है ना, तो वो होगा 12 होगा, लास्ट में कौन सा होगा, 300 और सॉरी 296 हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, लीव रिमाइंडर 3। जब ऐसा दे देते हैं कि लीव रिमाइंडर 3 है, तब आपको ध्यान देना है। तो अब आप देखिए 10 to 300 के बिटवीन में हमारा क्या होता है, 11, और यहां पर लास्ट में हो गया 299। पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 11 को मैंने 4 से डिवाइड करके देखा, 4 2 जा 8, 3, अरे ये तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म ये हो गया। ठीक है, और 4 का डिविड 4 का है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 15 होगा। 15 को भी आप चेक करोगे, 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर है, तो आप इसमें 4 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अब मैं 299 को एक बार और चेक कर लेती हूँ, 4 7 जा 28, 1 4 4 जा 16, ये भी 3 रिमाइंडर है, तो बाय चांस मैंने ले लिया 1 1 कम, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में बोला है। ठीक है, यही आपको बस यहां पर ध्यान देना है, बाकी तो सब आप लोग कर लोगे। एंड हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स, मतलब n आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए n फाइंड आउट करने के लिए आपके पास a क्या है, 11 है, वेरी गुड। d क्या है, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, क्योंकि ये मल्टीपल भी 4, डिविजिबल भी 4 का होना चाहिए, तो d 4 ही हो गया। ठीक है, अब nth टर्म हम लोग निकालते हैं, लास्ट टर्म n बाय 2, ये तो सम का फॉर्मूला हो गया, है ना, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, ये होगी। तो a आपका हो गया 11, n क्या है हमारा, वो हमें फाइंड आउट करना है। nth टर्म हमारी, ये लास्ट टर्म आपको दे रखी है 299। ठीक है, यहां पर भी लिख देते हैं, nth टर्म आपकी 299 है। तो ये फर्स्ट टर्म n माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, d है आपका 4, तो इसको सॉल्व करते हैं, 299 माइनस 11 करते हैं, ये 4n माइनस 4 हो गया, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, और 288 प्लस 4 इक्वल टू 4n। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, 292 बाय 4n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 292 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी, n आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, मतलब आपके नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी बिटवीन 10 to 300, और क्या कंपल्शन है, विच डिवाइडेड बाय 4 एंड लीव रिमाइंडर 3, वो आपकी टोटल होगी 73। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, एबीसी हमारा एपी सीरीज है, तो मैं एपी सीरीज ही बना लेती हूँ। देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा 0 दे रखा है, विल ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कार्टेशियन प्लेन में जब इसको बनाते हैं तो एक पॉइंट जो एक फिक्स्ड पॉइंट है, जो भी इसका
कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होंगे वो एक फिक्स्ड पॉइंट से जा रहा है, सपोज करिए ऐसा कहीं जा रहा है या ऐसा कहीं जा रहा है, कहीं भी जा रहा हो, तो ये जो दो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको बताने हैं कहाँ होंगे, ठीक है। तो चलिए एबीसी हमने ले लिया, अब हमारा क्या है कि इसमें क्या होता है, डी का फॉर्मूला बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। अब बी को इधर ले आएंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो गया, तो मतलब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, मीन्स ए, ठीक है, ये ए एक्स हो गया प्लस यहां पर टू बी है, इसी को मैं पहले चेंज कर देती हूँ, ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने इसी फॉर्म में। अब यहां पर देखिए ये इस फॉर्म में, ये एबीसी के फॉर्म में आया है, तो यहां पर ए हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल होते हैं, एबीसी तो फिक्स्ड रहते हैं, तो ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 से, तो एक्स तो 1 हो गया और वाई क्या हो गया -2, देयरफॉर इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए 1 और -2, ठीक है। क्लियर हुआ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, एबीसी आर इन एपी मैंने लिख दिया, ठीक है। देन ए एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, विल ऑलवेज, और जो ये पास कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट पे पास कर रहा है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ये कॉमन डिफरेंस के थ्रू ये निकाल लिया, पूरा ये निकल गया। अब इसको मैंने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया, ए बी सी के फॉर्म में, ये जैसे ए बी सी के फॉर्म में, एक्स और वाई तो आपको पता है वेरिएबल है, वही पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर x क्या है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से हो रहा है तभी तो a आ रहा है, ठीक है। y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये y आ रहा है, ठीक है। तो ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स कॉमन टू द एपी 135 -1991 एंड 1611 -1991 इज क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए द सम ऑफ ऑल, क्वेश्चन को ना समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, द सम निकालना है किसका, ऑल द टर्म्स, उन सारी टर्म्स का कॉमन हो, किसका, जो एपी इस सीरीज और इस सीरीज से मिलकर एक कॉमन टर्म्स आ रही हो, ठीक है। तो ये हो गया 135 -1991, ये हो रही है 1611 -1991। अब इसमें आप देखिए, इसमें हमारा ए तो कॉमन है दोनों का, ठीक है, इसका भी ए कॉमन है, इसका भी ए, बट इसका डी क्या होगा, A1 D1 A2 एंड D2। अब इसका है डी डिफरेंट, 3 - 1 2 5 - 3 2, तो 2 हो गया, और इसमें 6 - 1 5 11 - 6 5, ये हो गया, ठीक है। अब हम एक न्यू एपी बनानी है दोनों से मिलकर, मतलब कॉमन बनानी है, तो कॉमन में ए तो आपका सेम रहेगा, वो मैंने लिख दिया, तो यहां पर लिखिए कॉमन एपी आर, तो यहां पर ए तो आपका फर्स्ट हो गया। अब डी क्या होगा, डी में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, D1 एंड D2 का, तो D1 और D2 का एलसीएम कितना आया, 5 2 जा 10, 10 आया, तो अब इसमें 10 10 ऐड कर दो, ये 11 हो गया, 21 हो गया, 31, बट लास्ट टर्म आपकी 1991 ही रहेगी, ठीक है। क्लियर है, तो ये एक निकल के आया। अब आपको इसका सम फाइंड आउट करना है, तो ये कितनी टर्म्स है हमें नहीं मालूम, बट लास्ट टर्म गिवन है तो कोई जरूरत नहीं है, 9 इन्होंने पूछा है, सिर्फ सम पूछा है, तो SN का फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, जब लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा लास्ट टर्म का फॉर्मूला, n/2, ए आपका हो गया 1 और ये 1991, ठीक है। अब लास्ट टर्म, तो अब देखिए लास्ट टर्म से तो हमने निकाल लेंगे, कितने टर्म्स का आ रहा है ये भी तो हमें चाहिएगा ना, तभी तो सम निकाल पाएंगे आप कितने के लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे अपना an वाला फॉर्मूला इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। an आपको निकालना, an है 1991, a आपका क्या आया है, ये वाली सीरीज लेंगे, ठीक है, ये वाली 1 प्लस ये 5 है इनका, सॉरी इनका ये नहीं, ये वाली नहीं लेनी, ये दिस वन ये लेनी है, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 10n माइनस 10, तो फिर और क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए 1991 इक्वल टू 1 - 10 क्या हो जाएगा, 10n - 9, ठीक है।
तो 9 को इधर ले आएंगे तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 91 प्लस 9 इक्वल टू 10n। तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू 10n। n की वैल्यू क्या हो गई, 2000 बाय 10, तो n आपका हो गया 200। ठीक है, तो सम किसने लेना है, 200 टर्म्स का लेना है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला राइट डाउन करूंगी, फिर अप्लाई करूंगी, n बाय 2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ s हो गया 200, 200 बाय 2, फर्स्ट क्या है आपका 1 और लास्ट क्या है 1991। इनको मैं ऐड करूंगी तो S 200 क्या आएगा, इसको इससे कैंसिल करूंगी तो 100 आ गया, 1991 1 करोगे तो 1992 आ गया। तो हमारा सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितनी हो गई, 199200। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसमें एक ही है थोड़ा सा कि कॉमन, मतलब जो भी आपको जितनी भी टर्म्स आएंगी वो किसका होना चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए इन दोनों एपीज की। इन दोनों एपीज के मैंने ए और डी निकाल लिया, ए सेम है, डी जो है उसका मैं एलसीएम लूंगी तभी एक कॉमन एपी बनाएंगे हम लोग। तो यहां पर आपका डी का एलसीएम लिख देना। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 and 5 क्या हो गया 10, तो डी आपका 10 हो गया यहाँ पर। तो अब सीरीज बना लेंगे, 1 10 10 सब में ऐड कर देंगे और लास्ट टर्म सेम ही रहेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग सम निकालेंगे। तो सम के लिए मैंने लगाया था पहले, तो उसमें क्या निकला कि n नहीं है हमारे पास, तो पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाली। जब n की वैल्यू निकाली दैट मीन्स हमारी 200 टर्म्स का सम चाहिए। तो फिर मैंने ये सम वाला फॉर्मूला लगा दिया और आपकी 200 टर्म्स का सम आ गया 1,99,200। तो बच्चों ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक यहाँ हो गए। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, पहले इसको रीड करते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की जो भी 7th टर्म है वो उसका 7 टाइम्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। मतलब आप ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 टाइम्स क्या है ए 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 18th टर्म यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो आपको गिवन है सबसे पहले उससे लेते हैं। तो ये 7 हो गया, ये a प्लस 6d हो गया। ठीक है, ये हो गया 11 और ये हो गया a प्लस 10d हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 7a प्लस 7 6 42 42d और ये 11 a प्लस 11 10 जो 110d हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं सबको ही। तो 11a माइनस 7a प्लस 110 माइनस 42d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 11 में से 7a हो जाएगा 4a और ये आपका 110d है। ठीक है, ये 110 है, तो 110 में से जब 42 माइनस करूंगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 68 प्लस 68d इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 68d हो गई। ठीक है, और 4 से मैं डिवाइड कर देती हूँ इसको, यहीं पर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा a प्लस 17d इक्वल टू 0। यह आ गया। अब हमें जो निकालना है वो राइट डाउन करिए, a18 को जब ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस 17d और देयरफॉर a प्लस 17d की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ 0 आई है। तो हमारा तो a प्लस 17d 0 हो गया, देयरफॉर a18 इक्वल टू 0। 18th टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। मतलब ना, क्योंकि एक ही इक्वेशन बनती है और उसे ए और बी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर, ए और डी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। और जब हमने देखा अरे जो हमें निकालना था वो ही आया है तो उसकी वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो हमारा एपी क्या है 10 7 4 डैश डैश माइनस 62। इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, पहले तो एक्चुअल में इसकी टर्म निकालेंगे, है ना। ए हो गया आपका 10, डी हो गया यहाँ पर -3 क्योंकि माइनस होता जा रहा है, और nth टर्म हो गया -62। तो nth टर्म का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, nth टर्म क्या है -62 है, a क्या है 10 और d क्या है -3, तो n -1 हो गया आपका -3। तो ये -62, ये 10 आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, n -1
मल्टीप्लाई -3 हो रहा है, तो ये -72 डिवाइडेड -3 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, तो 24 इक्वल टू n-1 मीन्स n-1 इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई 25। अब इसकी हमें लेनी है मिडिल टर्म, बीच की टर्म। आपको मालूम है अगर ये 25 है तो मतलब 12 इधर हो गई, एक ये टर्म हो गई, और 12 इधर और एक ये, तो यानी कि हमारी 12 + 12 और एक 1 ऐसे 25 हुई है, और हमें बीच की निकालनी है, तो बीच की ये कौन सी होगी 13th टर्म होगी। ठीक है, अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसको लिखने का देखिए तरीका। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगी, जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें +1 करिए और डिवाइड बाय 2 करिए, तो 26/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, देयरफॉर 13 इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, अब ये तो मिडिल टर्म पूछी है, मिडिल टर्म की वैल्यू भी तो बताओगे ना, मतलब ये 13 की वैल्यू क्या होगी, a + 12d होगी। ए आपका क्या है, ए हमने निकाला है मेरा 10 और -3, यहाँ 10 हो गया, ये 12 को -3 से करेंगे तो इसको सॉल्व करिए, ये क्या आ गया 10 और -36 मीन्स -26, तो हमारी 13 टर्म की वैल्यू क्या आ गई -26। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है, बड़े अलग तरह के क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 में पढ़िए, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20, मतलब एपी के कुछ 4 नंबर्स हैं उनका सम है 20, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, और उन्हीं नंबर के स्क्वायर्स का सम है 120। तो मैं थोड़ा सा एक आपको बता देती हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं, अगर 3 टर्म्स पूछेंगे तो आपको क्या लेना है, एक a हो जाएगा, एक a + d हो गया, एक a - d हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे 4 टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो एक a + d ले लेना और एक a + 3d ले लेना, और यहाँ a - d और a - 3d। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि a + 2d भी ले सकती थी बट वो अंडर रूट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने एक ये छोड़ के ले लिया। अगर आपसे 5 टर्म्स पूछेंगे तो फिर आप क्या लोगे, a तो है ही, a + d हो जाएगा और यहाँ a + 2d हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a - d और यहाँ हो जाएगा a - 2d। ठीक है, ऐसे आपको लेना है, ये नंबर इसलिए लेना है क्योंकि इसमें आधे पार्ट तो कट ही जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा 4 टर्म्स गिवन, 4 नंबर्स बोला है तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, लेट 4 नंबर्स इन एपी बी, क्या होगा, एक a + 3d, नेक्स्ट a + d, और ये हो गया a - d, और ये हो गया a - 3d। ठीक है, अब इनका हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इनका सम ले लेंगे, a + 3d + a + d, a - d एंड a - 3d। ये देखिए मैंने ये नंबर यहां से ले लिया और इक्वल टू कितना है 20। अब 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 1 2 3 4, तो 4a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 20, तो a की वैल्यू हमारी हो गई 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, मतलब इन्हीं का स्क्वायर्स लेना है, a + 3d का होल स्क्वायर, और उनका सम, इन सब का स्क्वायर्स लेना है और उन्हीं का सम आपको करना है, वो कितना गिवन है आपको 120 गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आइडेंटिटी फर्स्ट और सेकंड लग रही है, इसमें फर्स्ट लग रही है प्लस वाले में, माइनस में सेकंड आइडेंटिटी लग रही है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं, a² + 9d² - 2 3 जा 6 ad। ठीक है, प्लस a² + d² + 2ad, नेक्स्ट a² + d² - 2ad। ठीक है, नेक्स्ट प्लस a² + 9d² सॉरी ये तो प्लस आएगा साइन, ये माइनस आएगा -6ad इक्वल टू 120। अब 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल, अब a कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4a² हो गया, और 9 कितने हुए 9d + 10 11 और 9 20, तो ये 20d² क्या हो गए 120 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले 4 से डिवाइड कर दो,
ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12 30 आ गया। ठीक है, सिंपल हो जाती है ना कैलकुलेशन जब हम डिवाइड कर देते हैं। और a की वैल्यू 5 है, वो यहां मैं पुट कर देती हूँ, 5 होल स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को मैं यहां ट्रांसपोज करूंगी इक्वल टू 30। तो 5d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 25 5, और d स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो गई। ठीक है, तो अब हम यहां पर नंबर्स लेंगे, प्लस माइनस हो गई 1। तो अब हम a की वैल्यू क्या है हमारी, a है हमारी 5 और d है हमारा प्लस माइनस 5। तो हमारी सीरीज क्या बनी, अब इस नंबर में पुट कर दो, यहां पर मैं पुट करती हूं तो बन जाएगी 5, है ना, और प्लस 1 करोगे तो 5 प्लस 3 8 हो गया। ठीक है, अभी मैं सारा प्लस ले रही हूँ, यहाँ 5 प्लस 1 6 हो गई, 5 माइनस 1 4 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया। ठीक है, ये ऐसी 4 सीरीज हो गई। अब अगर मैं माइनस का साइन पहले लेती हूँ तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, यहां पर आप लिखोगे d इक्वल टू 1। ठीक है, वन डी इक्वल टू -1, अगर मैंने -1 लिया तो यहाँ क्या बन जाएगी 5 माइनस 3 2, ये 2 बन गए, ये 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8, ये वाली हमारी ऐसी टर्म्स बनेगी। ठीक है, आपको दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, डी की प्लस भी और माइनस भी। समझ में आया? तो इसमें मैंने आपको जो टर्म्स बताया कि 3 टर्म्स के बारे में पूछेंगे तो आपको कौन सी लेनी है ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। 4 टर्म्स का पूछा है उसमें कौन सी लेंगे, 5 टर्म्स का पूछा है कौन सी, नोट्स में ऐड कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर ऐड नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस sn बाय 2, फाइंड इट्स 25th टर्म। 24th टर्म का मतलब a 25th पूछिए। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपसे जो भी पूछा जाएगा कैसे निकालेंगे, s25 में से अगर इसकी प्रीवियस माइनस कर दो वैल्यू तो फिर वो आ जाएगा a25। ठीक है, तो अब हम पहले इसी फॉर्मूले में, तो एस एन आपका क्या है 3n स्क्वायर प्लस 2 प्लस एस एन 5n, ये 5n है, 5n बाय 2। ठीक है, तो ये 5 लगा लीजिए इसको। ठीक है, ये 5n बाय 2 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले s24 निकालेंगे। ठीक है, 3 इंटू 24 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू 24 बाय 2। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो 24 इंटू 24 हो जाता है 576। ठीक है, 576 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बनेगा 1728 बाय 2। तो जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा आपका 864। करेक्ट। नेक्स्ट इसको भी, ये तो 12 से कैंसिल हो गया, ये 60 हो गया प्लस 60, तो इसमें 60 ऐड कर दूंगी तो 4 6 और 6 2 12 8 और 1 9 24 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, S25। तो S25 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे तो क्या होगा 325 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू 25 बाय 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 हो गया 625, 625 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1875 बाय 2 है, प्लस इसको करती हूँ तो 125 बाय 2 है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 125 ऐड कर देती हूँ वो बन जाएगा 2000, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डेसिमल में लाएंगे ही नहीं, लास्ट में हमारा आ गया 1000। ठीक है, ये 924। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 825 इक्वल टू S25 माइनस S24। तो 25 की वैल्यू हमारी 1000 आ गई है और 24 की आ गई है 924। ठीक है, अब इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 76। तो यही हमारी वैल्यू है जो इन्होंने हमसे पूछा है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। Which term of the AP 25-20-15 is the first negative term? मतलब इसकी ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या है 25 20 15 एंड डैश डैश, वो नेगेटिव होनी चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब जीरो के बाद, जीरो से वो लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए आपका क्या आ गया 25 आ गया,
डी आपका आ गया -5, ठीक है। अब nth टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो चलिए अब हम n की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देते a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो a आपका क्या हो गया 25 प्लस 5 माइनस 5 नहीं n माइनस 1 आपका कितना हो गया 25 ले लिया मैंने, नहीं n माइनस ये हो गया -5, ये -5 हो गया, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 25 माइनस 5n प्लस 5 और ये भी लेस देन 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, 25 प्लस 5 30 माइनस 5n लेस देन 0, तो 5n क्या हो जाएगी लेस देन 30 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 30/5, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। n की वैल्यू ग्रेटर देन 6 क्या होगी, मतलब उसकी नेक्स्ट टर्म, तो उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, दे आर फोर द नेक्स्ट टर्म which is less than 0, जो 0 से लो होगी it will be सेवेंथ टर्म। मतलब अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि n की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर कब आएगी, जब उसकी 6 तक आएंगी, 6 के बाद आपका जो भी आएगा 7th आएगी वो नेगेटिव होगी। तो चलिए अब हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर मैं a7 लेती हूँ तो a प्लस 7 माइनस मतलब 6d हो गया, a आपका 25 हो गया और 6 का -5, तो देखिए 25 माइनस 6 5 जा 30 मीन्स -5 आ गया, ठीक है। अब आपको लग रहा है नहीं 6 भी हो सकती है, तो चलिए 6 भी करके देख लेते हैं, a प्लस 5d, a आपका क्या हो गया यहाँ पर 25 प्लस 5 और -5, तो यहाँ पर 25 माइनस 25 क्या हो गए, तो 0 हो गए, है ना। मतलब a की जो 6th टर्म होगी उसमें तो वैल्यू 0 आएगी और a की जो 7th टर्म होगी वो -5 आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा 7th टर्म, ठीक है। क्लियर है, वो ही नेगेटिव होगी। तो अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं 19th, वेरीफाई दैट -130 इज अ टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपको वेरीफाई करना है कि जो ये वाली एपी गिवन है इसका -130 कहीं कोई टर्म आती है, ठीक है। और ये टर्म कौन सी आती है ये बतानी है, तो सबसे पहले हमारी जो सीरीज है वो राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए a आपका क्या है 11 है, d आपका क्या है -3 क्योंकि डिक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। और an को मैं यहाँ सपोज करिए लास्ट टर्म ले लेती हूँ, an हमारी हो गई -130, तो अब हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो है a प्लस n माइनस 1d, तो ये -130 हो गया, a आपका क्या है 11 है, ये -3 है, तो n माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट में लीजिए, यहाँ करेंगे तो -130 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट में है, तो ये 141 हो गया और -3 यहाँ के ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू 47 हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 48। तो यहाँ पर विच टर्म, कौन सी टर्म होगी जो हमारी मतलब -130 है, मतलब अब ध्यान से देखिए यहाँ पर n हमारा क्या आया है नेचुरल नंबर आया है, तो जब हमारा n नेचुरल नंबर होगा मींस -130 जो वैल्यू है उस टर्म की वो एग्जिस्ट, ठीक है। n इक्वल टू 48 दैट मीन्स -130 is exist in AP series because n is a natural number, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है।